उर्दशेर पर खामोशी तारी थी। वो जो अपने वक्त का फिरौन था, शहर के दिए की तरह टिमटिमा रहा था। तबीब इस कोशिश में लगे रहते थे कि उर्दशेर तक जंग की कोई बुरी खबर न पहुंचे, लेकिन ये मुमकिन न था। वो जब बोलता था तो यही बोलता था कि आगे की क्या खबर है, खबरें अच्छी आ रही हैं। तबीब जो हर वक्त हाजिर रहता उसे जवाब देता और उसे सदमे से बचाने के लिए कभी कहता मुसलमान पछता रहे हैं कि वो किस देव को छेड़ बैठे हैं, कभी कहता फारस की शहनशाही एक चट्टान है, उससे जो भी टकराया उसने अपना सर फोड़ लिया, और कभी उसकी चहीती मलिका ये कहकर उसका दिल मजबूत करती अरब के बद्दू किसरा के जाहो जलाल की ताब नहीं ला सकते। इन तसल्लियों और इन हौसला अफजा अल्फाज का किसरा उर्दशेर पर दवाइयों की तरह उल्टा यही असर हो रहा था। उसकी खामोशी न टूट सकी और उसके चेहरे पर उदासियों की परछाइयां कम होने की बजाय गहरी होती गईं। उसकी मनपसंद रक्कासा ने उसके सामने हसीन नागन की तरह अपने जिस्म को बल दिए। उसने अपना जिस्म नीम उरियां किया, उर्दशेर के अलील चेहरे पर अपने इत्र बीज रेशम जैसे मलायम बालों का साया किया। फिर रक्स की अदाओं से किसरा के रोगी वजूद को सहलाने के जतन किए, मगर ऐसा लगता था जैसे मोरनी जंगल में नाच रही है और नाच का तिलिस्म जंगल की हवाओं में उड़ता जा रहा है। उसकी पसंदीदा मुगन्निया जो उर्दशेर को महसूर कर लिया करती थी, उसका सहर भी रायगा गया। ये रक्कासा और मुगन्निया फारस के हुस्न का शाहकार थी। फारस का हुस्न तो किसरा के हरम में फूलों की तरह खिला हुआ था। इन फूलों में अधखिली कलियां भी थीं। उर्दशेर उनके मखमली जिस्मों की बूबाज से मदहोश रहा करता था, मगर अब एक एक को उसकी तन्हाई का साथी बनाया गया तो उर्दशेर ने किसी को भी कबूल न किया। उसके सर्द जिस्म में नौखेज जवानी की तपिश जरा सी भी हरारत पैदा न कर सकी। बेकार है, सब बेकार है। मलिका ने बाहर आकर उस बूढ़े शाही तबीब से कहा, जिसके मुताल्लिक फारस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत मुंह मोड़ जाती है। मलिका ने रिंधी हुई आवाज में उसे कहा, क्या आपका इल्म और तजुर्बा भी बेकार है? क्या ये महज ढोंग है? क्या आप किसरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है आप मौत का मुंह मोड़ दिया करते हैं? जरतुश्त की रहमतें हों तुझ पर मलिका फारस। बूढ़े तबीब ने कहा, न किसी की मौत मेरे हाथ में है, न किसी की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि इस दीवार को दरवाजे के किवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजुर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज, महज अल्फाज। मलिका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मारकर कहा, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं मलिका फारस। तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा और कांपते हुए हाथ से मलिका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को नहीं मिटा सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलम के मुंह से निकलते अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में शजर के जर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम किसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं। बूढ़े तबीब ने कहा, मलिका किसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नर्म मुलायम और नौखेज जिस्म किसरा उर्दशेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर किसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। उनके घोड़े के सुमो ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारस की इतनी अजीम शहनशाही किसरा के जोरे बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को उन्होंने रोमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरा ने लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े खूंरेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू उर्दशेर बेदार हो गया है। अब रक्स नगमा और ये तिलिस्माती जवानियां उन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रक्कासा और किसी मुगन्निया नहीं, हरमस को बुलाते हैं, अंदर जिगर को पूछते हैं, बहमन जाजोया और अनुश जान को पुकारते हैं, कहाँ हैं उनके ये सालार? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? मलिका ने आह भर कर कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं, मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? जहाँ चंद ईसाई आए थे वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई पुरअसरार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा है और जिन्हें हम कीड़े मकोड़े से बढ़कर कुछ नहीं समझते, वही मदीना वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है मलिका फारस। तबीब ने कहा, तो क्या उनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलिका फारस, बूढ़े तबीब ने जवाब दिया। एक बात कहूँ जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे, मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलिका किसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और उसके एक फर्द की होती है, इसका अंजाम तुम देख रही हो मलिका किसरा। तबीब ने जवाब दिया, आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहंशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है।
और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला आ रहा है। इन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक खानदान और एक इंसान की शहनशाही की खातिर अपनी जानें दें, और वो जो हजारों की तादाद में मर रहे हैं वो भागते हुए मर रहे हैं। और वो जब देखते हैं कि माले गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़ें क्यों? वो तुम्हारे खजाने से महाना वसूल करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। मुसलमान, तबीब ने कहा, मुसलमान एक इंसान के आगे जवाब दे नहीं। वो अल्लाह की खुशनूदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफान की तरह बड़े चले आ रहे हैं। मलिका फार्स, अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजर्बे की बात करता हूँ। जो एक खानदान और एक इंसान अपने आप को शहनशाह बना लेता और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फौज को भी और अपनी रियाया को भी तबाही के गड्ढे में फेंक देता है। मलिका ने कहा, मैं नहीं समझ सकती, मैं समझना नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसरा सेहतयाब हो जाएं। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता मलिका फार्स, तबीब ने कहा। सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फार्स की सरहद से निकाल दिया गया है, या खालिद बिन वलीद को जंजीरों में बांध कर किसरा के दरबार में ले आओ, तो किसरा उठ खड़े होंगे। ऐसी खबर कहाँ से लाऊं? मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मदीना के उस सालार को कैसे जंजीरों में बांध कर ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते तो मैं उनकी टांगे जमीन में गाड़ कर उन पर कुत्ते छोड़ देती। वो सर झुकाए हुए चल पड़ी। एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलिका दौड़ती बाहर गई। बूढ़ा तबीब भी उसके पीछे गया। वो एक कमानदार था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दोजानू हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफेद हो गई थी। चेहरे पर सिर्फ थकन ही नहीं, घबराहट भी थी। कोई अच्छी खबर लाए हो? मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली, उठो और फौरन बताओ। कोई अच्छी खबर नहीं, कमानदार ने हाँपती हुई आवाज से कहा। मुसलमानों ने पूरा लश्कर काट दिया है। उन्होंने हमारे हजारों आदमियों को पकड़कर दरियाए खसीफ के किनारे इस तरह कत्ल कर दिया है कि दरिया में खून चल पड़ा। दरिया खुश्क था। मुसलमानों के सालार ने ऊपर से दरिया का बंद खुलवा दिया तो खून का दरिया बन गया। तुम क्यों जिंदा वापस आ गए? मलिका ने गजबनाक आवाज में पूछा। क्या तुम मेरे हाथों कटने के लिए आए हो? मैं अगली जंग लड़ने के लिए जिंदा आ गया हूँ, कमानदार ने जवाब दिया। मैं चुपकर अपने लश्कर के कैदियों के सर जिस्मों से अलग होते देखता रहा हूँ। खबरदार, मलिका ने हुक्म दिया, ये खबर यहीं से वापस ले जाओ। शहनशाह फार्स यही खबर सुनने के लिए जिंदा है। उर्द शेर की आवाज सुनाई दी। मलिका ने और तबीब ने देखा, उर्द शेर एक सुतून के सहारे खड़ा था। दो बड़ी हसीन और नौजवान लड़कियों ने उसके हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे। उसने कमानदार को हुक्म दिया, यहाँ आओ। मैंने महसूस कर लिया था कि कोई आया है। कहो क्या खबर लाए हो? कमानदार ने मलिका और तबीब की तरफ देखा। इधर देखो, उर्द शेर ने गरज कर कहा। बोलो। कमानदार ने वही खबर सुना दी जो वो मलिका को सुना चुका था। किसरा आगे को झुक गया। दोनों लड़कियों ने उसे सहारा दिया। मलिका ने लपक कर उसका सर ऊपर उठाया। बूढ़े तबीब ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। मलिका ने तबीब की तरफ देखा। तबीब ने मायूसी से सर हिलाया। फार्स किसरा उर्द शेर से महरूम हो गया है, तबीब ने कहा। महल में हड़बौंग मच गई। उर्द शेर की लाश उठाकर उसके कमरे में ले गए, जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के इन लुटेरे बद्दुओं को फार्स की सरहद में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई। उसने उसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद रजी अल्लाह अन्हु और हारिसा के बेटे मुसन्ना को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्म की तामील से पहले ही इस कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया था। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक किसरा की मौत की खबर न पहुंचने दी जाए। मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सरपट दौड़ता दाखिल हुआ। उसका सवार चिल्ला रहा था, कहाँ है वलीद का बेटा? घुड़सवार बुलंद बाजू करके लहराता रहा था। बाहर आ इब्ने वलीद। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बड़ी तेजी से सामने आए। इब्ने वलीद सवार कहता रहा था, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तेरी दहशत ने उर्द शेर की जान ले ली है। क्या तू पागल हो गया है इब्ने हारिसा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर कहा। सवार मुसन्ना बिन हारिस था। वो घोड़े से कूदा और इतने पुरजोश तरीके से खालिद रजी अल्लाह अन्हु से बगलगीर हुआ कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु गिरते गिरते बचे। मदाइन के महल रो रहे हैं। मुसन्ना ने खुशी से बेकाबू आवाज में कहा, उर्द शेर को मरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मदाइन के महल में मौजूद थे। वहाँ हुक्म दिया गया है कि उर्द शेर की मौत की खबर उसके लश्कर को न दी जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। मेरे अल्लाह, उन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? मुझे फतह के तकब्बुर और गुरूर से बचाना। खुदाए जुल जलाल, सब तारीफें तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हाथ नीचे करके इधर उधर देखा और बुलंद आवाज से कहा, अपने तमाम लश्कर को ये मुजदा सुना दो कि फार्स की वसी और अरीज शहनशाही का सुतून गिर पड़ा है और ये अल्लाह की देन है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुसन्ना बिन हारिसा को अपने खैमे में ले गए और उससे पूछा कि आगे क्या है। थोड़ी ही दूर फार्स का एक बड़ा शहर अमनीशिया है। मुसन्ना ने बताया, ये शहर इसलिए बड़ा है कि वहाँ फार्स की फौज रहती है।
इसे फौज का बहुत बड़ा अड्डा समझ लो। ये शहर तिजारती मरकज है। इसके इर्द गिर्द जमीन बहुत जरखेज है। तिजारत, अनाज और बागों के फलों की वजह से अमनेशिया अमीरों का शहर कहलाता है। शहर बेपनाह मजबूत है। शहर के दरवाजे भी मजबूत हैं। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मैं बरस जाएगा। वलीद के बेटे, इस शहर के लिए जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तूने ये शहर ले लिया तो समझ ले कि तूने दुश्मन की एक मोटी रग अपने हाथ में ले ली। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या अब भी फौज वहां है? अगर है तो कितनी होगी? मुसन्ना ने जवाब दिया, इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। जहां तक मुझे बताया गया है, उलैयस की लड़ाई में कुछ फौज वहां से भी आई थी। दरियाए फरात में एक छोटा दरिया आकर गिरता था, उसे दरियाए बाद कुली कहते थे। जहां ये दरिया मिलते थे वहां शहर अमनीशिया आबाद था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि उनका हर अगला कदम पिछले कदम से ज्यादा दुश्वार होता जा रहा है। ताहम उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन अमनीशिया की तरफ कूच किया जाए। फौरन कूच से उनका मकसद ये था कि आतिश परस्तों को संभलने का मौका न दिया जाए। वो मई 633 ईस्वी रब्बिउल अव्वल 12 हिजरी के तीसरे हफ्ते का इब्तिदाई दिन था जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उलैयस से कूच किया। मदीना के मुजाहिदीन फतह व नुसरत से सरशार थे। वो इलाका सरसब्ज और जरखेज था। घोड़ों और इंसानों के लिए खुराक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अमनेशिया का दिफा खालिद रजी अल्लाह अन्हु को परेशान कर रहा था। जब शहर की दीवार और बुर्ज नजर आने लगे तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्करों को रोक दिया। मुसन्ना बिन हारिसा उनसे अलग हो गया था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था। वो अपने जांबाज दस्ते को साथ ले गया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये काम उसे सौंपा था कि वो अपने 2-4 आदमियों को किसी भेस में अमनेशिया तक भेज कर मालूम करे कि वहां आतिश परस्तों का कितना लश्कर है। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसन्ना आ गया। इब्न वलीद, उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ये धोखा मालूम होता है। खुदा की कसम, आतिश परस्त आमने सामने की लड़ाई से मुंह मोड़ गए हैं और अब वो धोखे और फरेब की लड़ाई चाहते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तू ये नहीं बताएगा कि तूने क्या देखा है और वो कैसा धोखा है जो आतिश परस्त हमें दे रहे हैं? मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, शहर खाली है, दरवाजे खुले हुए हैं, बुर्जों में और दीवारों पर कोई भी नजर नहीं आता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तेरे आदमी शहर के अंदर गए थे? मुसन्ना ने जवाब दिया, नहीं इब्ने वलीद, वो दरवाजों तक गए थे। वो तो कब्रिस्तान लगता है। वो कहते हैं कि दरवाजों में से उन्हें न कोई इंसान नजर आया न जानवर। क्या आप इसे धोखा या जाल नहीं समझते इब्ने वलीद? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ इब्ने हारिसा, मैं तेरे आदमियों पर शक नहीं करूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ख्वाब नहीं देखा तो हमें एहतियात से आगे जाना होगा। खुदा की कसम, वो झूठ बोलने वालों में से नहीं। मुसन्ना ने कहा, उनका ईमान इतना कमजोर होता तो वो ईरानियों के जोर और सितम से बचने के लिए कभी अपना मजहब छोड़ चुके होते। और सुन वलीद के बेटे, सबसे पहले मेरे आदमी शहर में दाखिल होंगे। अगर ये धोखा है, फंदा है, जाल है, पहले इसमें मेरे आदमी जाएंगे ताकि तेरा लश्कर महफूज रहे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि अमनीशिया खाली पड़ा है और ये धोखा होगा। धोखा यही होगा कि हम अपने लश्कर को शहर में ले जाएंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, वहां कोई नहीं होगा। अचानक दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम मुहासरे में या फंदे में आ जाएंगे। हम फौरन शहर पर हल्ला बोल रहे हैं। इब्ने हारिसा, खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुसन्ना से मुखातिब हुए, तेरा दस्ता लश्कर से दूर रहेगा और तेरी नजर लश्कर पर होगी। अगर दुश्मन कहीं से नजर आया तो उस पर तेरा दस्ता अपने अंदाज से हमला करेगा और छापा मार किस्म के हमले करता रहेगा। तुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी फौज को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं सालार आसिम बिन अमर और सालार अदी बिन हातिम को रखा, लेकिन अब इनका काम मुख्तलिफ था। दरवाजे खुले होने की सूरत में खालिद रजी अल्लाह अन्हु को शहर के अंदर जाना था। आसिम बिन अमर को उनके पीछे रहना था ताकि बवक्त जरूरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु की मदद को पहुंच सकें। अदी बिन हातिम को अपने दस्ते कले के इर्द गिर्द फैला देने थे। तमाम तर हिदायत और अहकामात देकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पेशकदमी का हुक्म दे दिया। लश्कर के तीनों हिस्से शहर के करीब जाकर एक दूसरे से अलग हो गए। आगे मुसन्ना बिन हारिसा के जांबाज सवार शहर के बाहर के इलाके में घूम फिर रहे थे। करीब एक जंगल था, कुछ इलाका चट्टानी था। मुसन्ना ने अपने छापा मार दस्ते को टोलियों में तकसीम कर दिया था। इन टोलियों ने हर वो इलाका देख लिया था जहां दुश्मन के छुपने का इम्कान था, लेकिन दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला था। फिर ये टोलियां दूर दूर तक गश्त कर रही थीं। लश्कर के तीनों हिस्से शहर की दीवारों के करीब पहुंच गए तो सालार अदी बिन हातिम ने अपने दस्तों को शहर के इर्द गिर्द फैला दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़े दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से ऐलान कराए कि शहर के लोग घरों से बाहर आ जाएं। अगर लोग बाहर न आए तो शहर का कोई मकान खड़ा न रहने दिया जाएगा। आतिश परस्तों, जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ। अपने सालार से कहो बुज़दिल न बने।
इस तरह के ऐलान होते रहे मगर दरवाजे के अंदर सुकूत तारी रहा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने न्याम से तलवार निकाली, बुलंद आवाज से कहा मेरे पीछे आओ, और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। फौज के जो दस्ते उनके साथ थे वो उनके पीछे शहर के दरवाजे में यूं दाखिल हुए जैसे किसी नहर या दरिया का बंद टूट जाता है। सबसे आगे सवार दस्ते थे, अंदर जाकर घोड़े फैल गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि घर घर की तलाशी ली जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और अहकाम देने लगे। उन्होंने कासिद से कहा कि सालार आसिम बिन अमर के पास जाए और उसे कहे कि अपने दस्ते अंदर ले आओ और प्यादा तीरंदाजों को शहर पनाह की दीवारों पर फैला दो। देखते ही देखते आसिम बिन अमर के तीरंदाज तमाम दीवारों पर फैल गए। वो अंदर भी देख रहे थे और बाहर भी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दीवार के ऊपर गए और सालार शहर के गिर्द घूम आए। शहर में उन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर अदी बिन हातिम के दस्ते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की नजर जहां तक काम करती थी उन्हें दुश्मन के लश्कर का कोई खोज नहीं मिल रहा था। उन्हें घुड़सवारों की 3 टोलियां दिखाई दी। वो मुसन्ना बिन हारिसा के सवार थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु नीचे आ गए। उन्हें बताया गया कि एक ज़ईफुल उम्र आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा ऊँघ रहा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसके मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें अध खुली थीं और मुंह भी खुला हुआ था, चारपाई पर पड़ा लाश लग रहा था। उसकी आवाज सरगोशी से बुलंद नहीं थी, वो कुछ कह रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो उसके मुंह से कान लगाकर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं। मुहाफिज ने कहा, मदीना के मुसलमान। बूढ़े ने पूछा और जवाब के इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं यहाँ का ईसाई हूँ। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? भाग गए हैं। बूढ़े ने कहा, सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सालार है? यहाँ सब उसे जिन और देव कहते हैं। हाँ हाँ, जिसने किसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया है वो इंसान नहीं होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उससे बताया कि वो जिन और देव उसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े के मुंह में दूध डाला जाए। बूढ़े से पूछा गया, फौज कहाँ गई है? बूढ़े ने जवाब दिया, आगे शहर हेरा है। अजदाबा वहाँ का हाकिम है। शायद उसने हुक्म दिया था कि सब लोग हेरा आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे, बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बचकर आ गए थे वो हेरा चले गए थे। पीछे बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भाग कर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर आ रहे हैं। सब भाग गए हैं। मैं नहीं भाग सका, मैं तो उठ भी नहीं सकता। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इस हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थीं जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए हों। लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बुला लिया गया और उन्हें माल गनीमत इकट्ठा करने की छुट्टी दे दी गई। ये अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की अफरात थी। मुसलमान बाज चीजों को देखकर हैरान होते थे। ये चीजें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने देखा और हुक्म दिया कि आग लगा दो इस सामान को। ये ऐशो इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐशो इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग कर लो। तिबरी ने खास तौर पर लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कीमती ज़ुरूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तिबरी के अलावा दूसरे मौरखों ने भी लिखा है कि जो माल गनीमत उस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दस्तूर के मुताबिक उसके 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से लिखा है कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया उसका मीर कारवां बनी अजल का एक शख्स जंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली तीनों जंगों के जंगी कैदियों को उसी काफिले के साथ मदीना भेजा गया था।